बेलगाम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शानी को तरीका मिल चुका है अफनान से पैसे निकलवाने का। रमशा के नाम पर वो अफनान को ब्लैकमेल करता है कि गाड़ी के लिए 50 लाख चाहिए मुझे। अफनान साफ इनकार कर देता, जिसके बाद शानी जानबूझकर रमशा को बाइक से गिरा देता है। हॉस्पिटल में इसकी माँ बार बार पूछती हैं, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया शानी? वो घबरा भी रहा है कि कहीं रमशा को कुछ हो गया तो इसका सारा बना बनाया खेल बिखर जाएगा। अफनान इसे 1 रुपया भी नहीं देगा। ऐसे में इतना है कि रमशा और इसका बच्चा दोनों बच जाते हैं और शानी की जान में जान आती है। इधर कासिम साहब अफनान के साथ इसकी खैरियत मालूम करने घर पर आते हैं। मुझे पता चला तुम्हारी तबीयत का। शानी की माँ शुक्र अदा करते हुए कहती हैं कि बाइक से गिरने के बाद जिस तरह बेहोश हुई थी, हम तो डर गए थे, लेकिन अल्लाह का बहुत करम है कि सब ठीक है। ऐसे में शानी अफनान को देखकर कहता है कि डॉक्टर ने वैसे भी बाइक का सफ़र रमशा को मना कर दिया है। अब हम गरीबों के पास गाड़ी तो है नहीं जो इसे हॉस्पिटल गाड़ी में ले जाया करें। अफनान सब समझ रहा है कि शानी ये सब इसे क्यों सुना रहा है। इसने जानबूझकर रमशा को बाइक से गिराया होगा। वो रमशा के साथ कुछ भी कर सकता है और इसी खौफ में वो शानी को चेक पकड़ा देता है, जिसे देखकर वो खुश है। मेरी बीवी अगर मुझसे इतनी बड़ी रकम मांगती तो मैं इसे कभी भी ना देता। तुमने रमशा के नाम पर मुझे ये चेक दे दिया, क्या बात है। इसका तो अब मुंह खुल जाएगा। हर दूसरे दिन वो अफनान से मोटी रकम निकलवाएगा रमशा के नाम पर। अफनान परेशान है। रमशा इसकी वजह से किस किस्म के इंसान के साथ रहने पर मजबूर है। वो अपने बाप के सामने इस बात का इजहार करता है, मैं बहुत पछता रहा हूँ अपनी दोनों गलतियों पर, एक रमशा की मोहब्बत को ठुकराने पर और दूसरा अलीज़े जैसी लड़की के साथ शादी करने पर। कासिम साहब इसे रोक देते हैं, ख़त्म करो इस बात को। अब इन सब बातों का क्या फ़ायदा, ये गलतियां नाकाबिले तलाफ़ी हैं। जिस पर अफनान कहता है कि बाबा, मेरे दिल में अलीज़े वो मकाम बना ही नहीं सकती जो रमशा का है। कासिम साहब इसे चुप करवा देते हैं। वो नहीं चाहते कि अफनान के मुंह से रमशा का नाम सुनकर अलीज़े बदगुमान हो। असल में वो जानते ही नहीं कि अलीज़े कितनी बदजुबान है। आज तक इसकी माँ इस पर पर्दे डालती आई है। वो अपनी बहन से बात करते हैं, तुमने खुद मुझे बताया कि तुम्हारी मौजूदगी में अफनान ने अलीज़े से कितनी सख्त बात की है, इसने कितनी बदतमीज़ी की होगी, अफनान को यह सब कहने पर मजबूर कर दिया। मुझे तो डर है कि अफनान गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कह दे। कितना नाजुक रिश्ता है ये, तुम समझती हो इस बात को? अलीज़े की माँ अपने भाई की बातें सुनकर कांप जाती हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कासिम साहब भी इनका साथ नहीं देंगे। वो अलीज़े को समझाने की कोशिश करती हैं, बाज आओ जाओ अलीज़े, अभी भी अफनान और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे मामू भी कुछ नहीं कर सकेंगे। माँ की बात सुनकर अलीज़े गुस्से में अपने मामू के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। ना आप रमशा को इस घर में लाते और ना ही ये सब कुछ होता। ये सब कुछ जो हो रहा है, आप जिम्मेदार हैं इसके, जो मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है इसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं। वो इतनी ऊंची आवाज में बदतमीजी करती है कि इसकी माँ से रहा नहीं जाता। वो कासिम साहब के सामने ही अपनी बेटी पर हाथ उठा देती हैं। कासिम साहब इन्हें रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अलीज़े को माँ से पड़ने वाला थप्पड़ अपनी इंसल्ट लगेगा और हो सकता है कि वो खुद ही इन सब को छोड़कर चली जाए।